1:5 या 1:4 या 1:8। अगर मैं ये बोलूं कि आजकल के अभी जो ट्रेडर आ रहे हैं, ठीक है, मतलब जो नया यूथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है, जिससे वो सीख करके आ रहे हैं, जहां वो जा रहे हैं सीखने, ठीक है, कि वो सब गलत है, तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि होता क्या है, जो भी नया ट्रेडर नया यूथ आता है, ठीक है, सीखने के लिए ट्रेडिंग, उसमें क्या होता है, उसे जहां भी सिखाया जाता है, बताया जाता है बाइनरी ट्रेडिंग, कलर ट्रेडिंग, मतलब आपको प्रिडिक्ट करना है, सोचना है कि ये मार्केट चल रही है, यहाँ से ऊपर जानी है या नीचे आनी है, ठीक है। ये एक गेम होता है, ठीक है, ये ट्रेडिंग नहीं होती, क्योंकि ये गैम्बलिंग की तरह होती है। आप बहुत से ऐसे ट्रेडर देखे होंगे कि जिनका विन रेट 30% होता है, ठीक है, जैसे जेसी लिवरमोर एक ट्रेडर थे, ठीक है, उनका विन रेट कितना 30% का था, बट उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना अच्छा होता है कि वो एक बार मान लिया कि 4-5 ट्रेड भी लॉस में जा रहे हैं, तो वो एक ट्रेड इतना अच्छा करेंगे, विन रेट उनका इतना, सॉरी, रिस्क रिवॉर्ड उनका इतना अच्छा होता है कि वो सारे 4-5 जो लॉस हुए तो वो एक ही ट्रेड में कवर कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो अच्छा होता है, विन रेट उनका कम है, इससे मतलब नहीं होता है। अपने यहाँ क्या होता है कि ज्यादातर जो नया यूथ आता है सीखने के लिए, उन सबको ये बताया जाता है प्रिडिक्ट करना, क्योंकि वो कलर ट्रेडिंग ऐसे ऐसे ऐप आ चुके हैं कि मतलब आप यहाँ पे ऐसे प्रिडिक्ट कीजिए ये मार्केट यहाँ चलिए ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, वो लोग पैसा लगा देते हैं। ये गैम्बलिंग होता है, सट्टा जिसे बोलते हैं, उस तरीके से ये होता है। तो अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग करेंगे तो आप ना ही कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ओवर पीरियड ऑफ द टाइम, ठीक है, जब आपका टाइम आएगा खत्म होगा, ठीक है, उसके बाद में आप इसमें से लॉस में ही निकलेंगे। आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट हो सकता है, बट आप लॉन्ग टर्म में इसमें सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इसे मैं आपको सबसे अच्छी चीजें बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अच्छे से, ठीक है, कैसे कौन से टाइम फ्रेम में और कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप क्या कर सकते हैं कि इंडियन मार्केट में स्टॉक से शुरू कर सकते हैं। तो कुछ स्टॉक्स होते हैं, आप उनमें जाइए, कैसे कैसे आपको ट्रेडिंग करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल में अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब आप यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जैसे नए लोग जो होते हैं वो ट्रेड जब करते हैं तो उसमें क्या सबसे मेन चीज क्या गलती रहती है उनका, क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए ये यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, कोई बाई शेयर या किसी भी चीज के लिए नहीं है, ठीक है, कि मैं आपको किसी चीज के रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ये खरीदिए शेयर कीजिए, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो सीधी सी यहाँ पे बात ये रहने वाली कि मैं आपको एक मतलब लर्निंग पर्पज के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ कि किस तरीके से मतलब ट्रेडिंग की जाती है। और बात बाकी ये एक बेसिक से बेसिक, मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता ट्रेडिंग में, ये उसके लिए है, ठीक है, जिसको मतलब कुछ भी नहीं आता एकदम जीरो लेवल पे, उसके लिए ये चीजें होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो लोग आजकल के बैठे होते हैं वो क्या बताते हैं कि प्रिडिक्ट कैसे करते हैं कि मार्केट को कहाँ पे कैसे जाना है। वो आप एग्जांपल के लिए यहाँ पे जैसे मैं आ गया, ठीक है, वो इस तरीके से यहाँ पे कहेंगे, जैसे मान लिया यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि ये जो है यहाँ पे कि यहाँ से मार्केट ये ऊपर जाएगी, ठीक है, उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, बट तुम्हारा कहाँ पे एसएल है, क्या स्टॉप लॉस है, कहाँ पे रहना है, कुछ भी मतलब उनका क्लियर नहीं होगा, कितने पॉइंट का एसएल है या कुछ नहीं है। जैसे एक ट्रेडर होता है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए वो यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे वो शॉर्ट एंट्री बना रहा है। यहाँ पे क्यों शॉर्ट एंट्री बना रहा है मैं वो आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे मेरा क्या लगा है 16 और 40 ये में लगा है, ठीक है। ये मैं इस पे जैसे ट्रेड करता हूँ, मुझे क्या होता है कि जब यहाँ पे दो चीजों में सिर्फ मैं दो चीज मतलब देखता हूँ, उसके बाद ही मैं ट्रेड करता हूँ। ये जैसे ये पॉइंट है, इसके पीछे का मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ऊपर कहीं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, या फेयर वैल्यू गैप जब मुझे मिलता है, उसके बावजूद ही मैं यहाँ पे नीचे ट्रेड लगाऊंगा, वो भी अपने सेटअप पे। क्योंकि ये देखो यहाँ पे जैसे ये था, ये ऊपर एकदम मतलब टॉप पे, ये नीचे आया, यहाँ से इसने पुल बैक लिया, फिर दोबारा जब ये पुल बैक लेता है तो मैं यहाँ पे अपनी एंट्री करता हूँ। यहाँ पे एंट्री देखिए मैं आपको एक सिंपल तरीके से नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उसके हिसाब से लगाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट पोजिशन बनाई एग्जाम्पल के लिए, तो मेरा यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरा इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं ये यहाँ पे ये जो जोन है, इसमें ये जो फेयर वैल्यू गैप मुझे ये दिख रहा है, इसको मैं यहाँ पे मार्क करता हूं, ठीक है। ये जो जोन है इसके नीचे ये यहाँ पे ये जो गैप बचा हुआ है, ये आई थिंक यहाँ से ले सकता है पुल बैक, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ तक, मेरा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा मैंने, क्योंकि ये यहाँ से, और देखो इसने एकदम से आके लिया भी है पुल बैक, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे मैंने इस पुल बैक को लिया। क्यों, ये देखो यहाँ पे पता है मैं ये भी रख सकता था, ये भी रख सकता, बट ये वाले मैंने क्यों नहीं रखे, इसके पीछे एक रीजन था। क्यों, क्योंकि ये एक बार ये यहाँ से इसने टेस्ट किया, फिर यहाँ से टेस्ट किया, फिर ये यहाँ से टेस्ट किया, फिर यहाँ से टेस्ट किया, तो इसीलिए इस बार क्या था इसका कि यहाँ तक आने का। तो मैंने क्या किया, मेरा 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है। क्योंकि देखो हर आप ट्रेड ही 1:5 या 1:4 या 1:8 पे नहीं जा सकते, बट अब अगर आप पूरे दिन में एक ही ट्रेड करते हैं, ठीक है, पूरे दिन में एक ट्रेड करते हैं, या आप हफ्ते में 4-5 ट्रेड करते हैं, तब आपको ऐसे रिस्क रिवॉर्ड मिलेंगे। अब अगर आप कहीं क्या करते हैं कि आपने माना कि ये यहाँ पे आ गए, यहाँ पे घुस गए, यहाँ पे मतलब ये जो चीज है यहाँ पे घुस गए, अब क्या है पीछे ना ही कोई गैप है इतना अच्छा, ना ही कुछ है। अब देखो इसमें मैं आपको पीछे चल के एक चीज छोटी सी दिखाता हूँ कि कहीं ना कहीं पक्का यहाँ पे मिलने वाला है। ये देखना, जैसे इस चीज को मैंने यहाँ पे ऐसे मार्क किया, ठीक है, हो जा भाई, ये मैंने इसे मार्क कर लिया यहाँ पे। अब इसको मैं
वहां पीछे ले जाकर के अभी आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे ये मतलब इसके पीछे कोई गैप है या क्या है। 1 मिनट, ये देखना अब आप, ये देखो ये जो जोन था, सो इसके पीछे अब क्या यहाँ पे कारण था कि ये यहाँ से क्यों, क्योंकि मुझे ये यहाँ पे एक जोन था, मैं इसे पहले से देख चुका था। यहाँ पे ये देखिए आप, ये देखो एक फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे, ठीक है। क्यों यहाँ पे, क्योंकि ये मार्केट ऊपर से गिरी थी तो इसने ये एक गैप छोड़ दिया था। देखो क्लियर दिख रहा है। मैं यहाँ पे कोई फर्जीवाड़ा या किसी भी चीज को नहीं, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या चीजें होती है, किस तरीके से ये काम करती है ट्रेडिंग, वो चीज मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो ये चीज हो गई नंबर 1। ये देखो फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे, और जब भी मार्केट आई से, ठीक है, यहाँ पे एक बार ये यहाँ पे देखो इसे टैप नहीं किया, दूसरी बार यहाँ पे मैं इसने टैप किया मार्केट ने, ठीक है। देखो इसे टैप किया, उसके बाद आई, मेरा मतलब बनाया, ठीक है, सेटअप बना यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग पे, ठीक है, लिया ट्रेड और मस्त देखो 1:5 का यहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीजें क्या थी, ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी एक बनेगी, ठीक है, वो भी ब्रेक हो चुकी है, समझ रहे हैं आप। तो इस चीज को ट्रेडिंग कहते हैं। और अगर आपको कोई भी आके कुछ भी बता रहा है कि प्रिडिक्ट कर रहा है यहाँ से आके, जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए कि कोई आया, उसने यहाँ पे बोल दिया कि ये ऊपर जाएगी, यहाँ से बोल दिया क्योंकि ये ऊपर ही चल रही है, ऑलरेडी ऊपर जा रही है, यहाँ से बोल दिया और ऊपर जाएगी। भाई तुम्हारा स्टॉप लॉस कहाँ है, तुम कितना मार्केट को देना चाहते हो पैसा और कितना लेना चाहते हो, ये चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए, तब ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल ये बता रहा हूँ कि अगर मेरा 1000 का लॉस है यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे 5000 रुपए का प्रॉफिट है। जैसे मैं यहाँ पे 1:5, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मेरे यहाँ पे 15 पॉइंट ये जो रह रहे हैं, ठीक है, मेरा